हेलो दोस्तों, शायदा की पाठशाला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधारशिला क्रियान्वयन शिक्षक संदर्शिका के बारे में। भाषा की सत्र 2024-25 कक्षा 1 है। देखते हैं किस तरह से हमें इस संदर्शिका के अनुसार कार्य किया जाना है और कालांश विभाजन कैसे किया जाएगा, शिक्षण कार्य कैसे किया जाएगा, सब कुछ देखेंगे इसी वीडियो में शिक्षक संदर्शिका के माध्यम से। सबसे पहले देखते हैं निपुण सूची। इसके अंतर्गत क्या क्या है, कितनी दक्षताएं हैं, मौखिक भाषा विकास है, पठन है, लेखन है, इस तरह से। फिर इसके बाद इसमें दिया है वार्षिक साप्ताहिक ट्रैकर भरने का नमूना आपके सामने है, किस तरह से ऐसे भरा जाएगा। शिक्षण कार्य की शुरुआत और समाप्ति किस तरह से की जाएगी। इसके बाद संदर्शिका की कुछ मुख्य संकल्पनाएं हैं, शिक्षण प्रक्रियाएं इस तरह से करना है। दिवस, हर सप्ताह की शुरुआत कैसे करना है, सप्ताह के अंत में छठे दिन क्या करना है, जैसे कि साप्ताहिक आकलन होता है, मैंने सीख लिया, इस तरह से इसकी ये शुरुआत और इसका अंत करना है। शाब्दिक पुनरावृत्ति किन किन सप्ताह में होगी, आप देख सकते हैं। सप्ताह 13 में, सप्ताह 9 से 12 तक में पढ़ाई गई दक्षताओं की पुनरावृत्ति करना है। सप्ताह 20 में, सप्ताह 9 से 19 तक में पढ़ाई गई दक्षताओं की पुनरावृत्ति करना है। और रेमेडियल कार्य के लिए कक्षा स्तर की स्वयं रणनीति बनाकर कार्य किया जाएगा। विषय सूची है। इसके बाद पढ़ने की समझ, बच्चों से पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। ये अक्सर पूछते हैं किस तरह से बच्चों के प्रश्न पूछे जाएं। एक होते हैं अनुमान लगाना, पूर्व ज्ञान से जुड़ाव वाले, निष्कर्ष आधारित और कल्पना आधारित। ये इस तरह से बच्चों से प्रश्न पूछना है। और बच्चों से किस किस चीज़ से परिचय कराना है। प्रिंट से परिचय होना है, आदर्श वाचन, साझा पठन, लोगोग्राफिक पठन और साझा लेखन। अब इसमें ये देख लेते हैं क्या चीज़ कैसे होती है कि लोगोग्राफिक पठन में शब्दों को आकृति के रूप में पढ़ना होता है। साझा लेखन में शिक्षक और बच्चे, सारे बच्चे मिलकर अपने लिखते हैं। फिर वार्षिक शिक्षण उद्देश्य है कि किस किस में हमें क्या कार्य किया जाना है, कार्य पुस्तिका कैसे भरी जानी है शिक्षण योजनाओं के अनुसार, और निपुण सूची में जो दक्षताएं दी हैं उनको हासिल करते हुए हमने किस तरह से शिक्षण कार्य करना है। तो ये साप्ताहिक शिक्षण चक्र दिया है आपको, इस अनुसार साप्ताहिक आकलन आप ये देख लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं किस तरह से हमें कार्य करना है। सबसे पहले दक्षताओं का शिक्षण होगा, फिर पुनरावृत्ति और उसके बाद साप्ताहिक आकलन। 4 दिन हमारा ये चलेगा, दक्षताओं का शिक्षण चलेगा 4 दिन। सहायक शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक एवं मौखिक भाषा विकास पर कार्य किया जाना है। इसके बाद पुनरावृत्ति होगी 5वें दिन और छठे दिन होगा हमारा साप्ताहिक आकलन। ये कालांश 1, 2, 3 इस तरह से इसमें एक कक्षा 1 में सप्ताह 9 से 25 तक इसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। साप्ताहिक एवं दैनिक गतिविधियों का संदर्भ आप इसमें ये देख लें। शिक्षण सामग्रियों का विवरण, कौन कौन सी हमारी शिक्षण सामग्री कक्षा 1 में है। सारंगी जो हमारी की पाठ्य पुस्तक है और चित्र चार्ट के माध्यम से जो हमको मिले हुए हैं। इसके अलावा कहानी पोस्टर, कविता पोस्टर, कार्य पुस्तिका और बिग बुक, ये हमारा कक्षा 1 के लिए सहायक शिक्षण सामग्री है। इसके बाद आता है कालांशों का विवरण कि 17 सप्ताह की शिक्षण कार्य योजना दी गई है कक्षा 1 में। वैसे दूसरी कक्षाओं में हमारे लिए 4 और 5 में 25 सप्ताह की कार्य योजना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है इसमें कक्षा 1 में 17 सप्ताह की शिक्षण कार्य योजना है और प्रत्येक सप्ताह में 6 दिन शिक्षण कार्य होगा। और इसके लिए आपके प्रतिदिन 40-40 मिनट के 3 कालांश निर्धारित हैं। अब देखते हैं कालांश 1 में सारंगी एवं मौखिक भाषा विकास से संबंधित गतिविधियों पर कार्य किया जाएगा और कालांश 2 में डिकोडिंग के कौशल पर कार्य किया जाएगा। कालांश 3 में पठन अभ्यास, जिसके अंतर्गत बिग बुक या स्वतंत्र पठन पर कार्य किया जाएगा। और इसके साथ साथ रेमेडियल कार्य भी तीसरे कालांश में प्रतिदिन सप्ताह के शुरुआती 5 दिनों में किया जाएगा। इस तरह से ये हमारा कालांश विभाजन हो गया। कुछ गतिविधियाँ जो कि उसमें करानी है, इसके अनुसार ये कार्य किया जाएगा। शिक्षण सामग्री ये रहेगी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देखें, इस पेज पे गौर करें और इसी के अनुसार कार्य करें। सप्ताह 9 से हमारा कालांश के अनुसार पढ़ाई शुरू होना है, मौखिक भाषा विकास पर कार्य किया जाना है। आप देख लें 40 मिनट की ये कार्य योजना है, शिक्षण योजना है।
इसी के अनुसार कार्य करना है। सबसे पहले खेल गतिविधि रहेगी, सामाजिक भावनात्मक विकास गतिविधि के लिए 10 से 12 मिनट, उसके बाद लेखन कार्य के लिए ये 10 से 15 मिनट, इस तरह से। फिर कालांश दूसरे में कार्य पुस्तिका पर कार्य होगा, जैसे एक एक हमको वर्ण लेते जाना है, का की ध्वनि व प्रतीक पहचानना और लिखने का अभ्यास कराना। इसके बाद आता है कालांश 3 में बिग बुक पर कार्य, यानी कि पठन अभ्यास और रेमेडियल कार्य इसमें होगा 15 से 20 मिनट तक के लिए। ये हम आपको दिखाया कि दिवस 1 की ये कार्य योजना। अब दिवस दूसरे में आप देखें, इसी तरह से इस पर कार्य किया जाना है, आप देख लें। और आपको साप्ताहिक कार्य योजना इसी में मिलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षक साथियों को शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। अब आप देखें, इसमें पूरा इस संदर्शिका में सारे 17 सप्ताह की जो पूरी कार्य योजना है आपके सामने है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इसी के अनुसार बस बच्चों का शिक्षण कार्य कराते हुए चले जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।